If D is the midpoint of the hypotenuse, AC of right angle triangle ABC. Prove that BD equal to half of AC. It's a subjective question, बड़ा है, प्रूफ का क्वेश्चन है, हम इसे बहुत ध्यान से करेंगे। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। फिगर में हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है ए बी सी विच इज राइट एंगल्ड एट बी। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका राइट एंगल। नाउ वी नीड टू प्रूव दैट बी डी मीन्स हमें इसका एक्सटेंशन करना है क्योंकि दिया नहीं है। सो दिस पॉइंट इज इक्वल टू डी। हम इसका ऐसा एक्सटेंशन करेंगे कि जो E पर मीट करे एंड विल जॉइन EC। दिस इज अ कंस्ट्रक्शन पार्ट। फाइन, तो ये आपको मेंशन करना होगा। मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगर उसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन के बाद हम कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं वो लिखेंगे। तो व्हाट विल राइट, लेट ट्रायंगल ABC is right angled at B means B is 90 degree, right angle B पर है तो B is 90 and D is midpoint of AC means ये भी क्लियर है कि जो D है AC का मिड पॉइंट है, मीन्स ये दो पार्ट जो है वो इक्वल है। ठीक है, यू कैन से D इज द बाइसेक्टर ऑफ AC। AD और DC दो इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं इस AC साइड के। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। देन वी हैव टू प्रूव दैट BD equals to half of AC. So now construction part, we produced BD in this way, BD to E such that BD equal to DE। BD को ऐसा एक्सटेंड किया कि ये पार्ट इज इक्वल टू ये पार्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट हुआ। नाउ वी विल प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी इन बिटवीन ADB एंड ADC। ये दो ट्रायंगल लेके हम सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी। ये प्रूफ का क्वेश्चन है तो यहाँ पर हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, नेसेसरी है। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CDE, शॉर्ट में हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हमें पता है, दो साइड जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, सो आई कैन यूज दिस प्रॉपर्टी। सो आई विल राइट एंगल ADB इज इक्वल टू EDC। ठीक है, ये हो गया आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। अनदर इज ADB इक्वल्स टू CDE, सॉरी CDE, D पर आ रहा है एंगल तो बाय मिस्टेक मैंने गलत लिख दिया। नाउ सेकेंड इज BD इक्वल टू DE बाय कंस्ट्रक्शन, BD इक्वल टू DE। थर्ड इज AD इक्वल टू DC, गिवन है। ठीक है, AD equals to AD equals to DC, these two parts are equal। इससे हमारे दोनों ट्रायंगल क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट आ गए। ट्रायंगल ADB is congruent to triangle CDE by CPCT। I can write EC equal to AB and angle
CED इक्वल्स टू एंगल ABD। कैसे वो हम देखेंगे। EC इक्वल टू AB मीन्स जब हमने ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो ये साइड इक्वल टू ये साइड हो जाएगी। एंड CED मीन्स दिस एंगल एंड ABD यानी ये एंगल इक्वल हो गए। देखिए मैं ब्लू से टिक कर रही हूँ, दिस वन एंड दिस वन आर इक्वल। अब यहाँ पर बहुत अच्छी प्रॉपर्टी लग रही है जो आप याद करें। क्या प्रॉपर्टी लग रही है, इसको मुझे रब करना पड़ेगा। अभी सॉल्यूशन और कंटिन्यू होगा। तो फर्स्ट पार्ट जो हमने कॉन्ग्रुएंसी का किया उसको आई एम रबिंग। अब जब दोनों एंगल हमने ये इक्वल लिखे तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों साइड जो है पैरेलल होंगी। देखिए मैं बता रही हूँ कैसे। सो बाय CPCT व्हाट वी हैव रिटन, EC इक्वल टू AB एंड एंगल CED इक्वल्स टू एंगल ABD। ये हमने कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू लिखा। अब ये जब एंगल इक्वल है मीन्स दीज टू लाइन आर पैरेलल बिकॉज ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहे। यस, ये दोनों लाइन जब पैरेलल है तो ये एंगल एंड इस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। वाई, yes, consecutive interior angles are equal to 180, the sum of two consecutive interiors। इस फिगर को मैं यूं बना देती हूँ, these are two parallel line and this is transversal, so the sum of these two interior consecutive interior angles is equal to 180 degree। बट उससे पहले हमें लिखना होगा if these angles are equal then CE पैरेलल टू AB, ये हमें लिखना ज़रूरी है तभी हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। सो नाउ आई कैन राइट ABC प्लस ECB, दोनों का सम जो होगा 180। आप यहाँ पर लिखेंगे कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए कल ही हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एंड आपको मैंने बताया था इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और ये बहुत बड़ा सा प्रूफ है। तो देखिए उसमें कैसे काम में आई। राइट नाउ ABC हमें ऑलरेडी पता है 90 डिग्री, इसके थ्रू हम ECB निकाल लेंगे। ECB इज ऑल्सो 90 डिग्री, 180 माइनस 90 मीन्स 90 डिग्री। एंगल ECB हमने प्रूफ कर दिया कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 90, ये टोटल, राइट, ये हमने 90 ले आया। अब हम आगे बढ़ेंगे, मेरे को इसको एक बार और रब करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन काफी लेंदी है। अभी हम अपने पॉइंट पर नहीं पहुंचे, हमने केवल अभी एक एंगल फाइंड किया। नाउ इन ट्रायंगल ABC and triangle ECB we have, देखिए दोनों ट्रायंगल ABC एंड ECB। अब इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता है तो हम कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं। हमें ऑलरेडी पता है AB इक्वल टू EC, BC इज कॉमन टू BC एंड थर्ड ABC एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ECB इज ऑल्सो 90, बोथ एंगल्स आर 90। ये क्या हुआ आपका, गिवन था AB इक्वल टू EC, गिवन नहीं था, हमने प्रूव्ड किया। ये कॉमन और ये 90 डिग्री। बाय SAS these two triangle are ABC इक्वल टू ट्रायंगल ECB। ये हमने क्या प्रूफ करा, कॉन्ग्रुएंट। अब जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू EB, AC इक्वल टू EB, बिकॉज हमने ऐसे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए।
तो उससे हमें सिंप्लिसिटी से क्या मिल गया, AC इक्वल टू EB। अब हम दोनों के हाफ्स अगर कर दें तो हाफ्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो हमने दोनों तरफ क्या किया, हाफ्स कर दिया। हाफ ऑफ AC हमारा क्या होता है, BD एंड हाफ EB। हाफ ऑफ AC देखें हम, हाफ ऑफ AC इज वेयर, AC ये है हमारा, इसका हाफ जो होगा वो क्या होगा, BD के इक्वल होगा। हम प्रूफ कर चुके हैं AC एंड EB आर इक्वल। इसको आप और समझने के लिए एक स्टेप कर सकते हैं, इन प्लेस ऑफ AC आप लिखेंगे हाफ ऑफ EB एंड देन हाफ ऑफ EB इज BD। तो यही हमें शायद लेके आना था, BD इक्वल टू हाफ ऑफ EB ले आए हम, और आई कैन राइट BD इक्वल टू हाफ ऑफ AC बिकॉज EB एंड AC आर इक्वल। स्टूडेंट क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था, हमें एक एक स्टेप में कॉन्ग्रुएंसी लगाना पड़ी। एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिवाइज कराऊंगी शॉर्ट में। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में डायग्राम में आपको फिर से बता देती हूँ जिससे आपका रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल दिया हुआ था ABC एंड B पे हमारा राइट एंगल है, ये हमें पता था, ठीक है। हमने B को ऐसा प्रोड्यूस किया कि जो E पॉइंट तक गया, हमने इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। हमने ऐसा जब प्रोड्यूस किया BD कि BD और ED जो है वो इक्वल है, मीन्स कहीं भी हम BD की प्लेस पे ED लिख सकते हैं, ED की प्लेस पे BD लिख सकते हैं, या टोटल BE को हम हाफ ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा D पॉइंट था, ये गिवन था हमारे पास। सबसे पहले हमने ये 1 ट्रायंगल और ये 2 ट्रायंगल 1 एंड 2 में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करी। जब हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी तो हम इजीली कह सके कि ये दो लाइन जो है वो इक्वल होंगी बाय CP/CD, एज वेल एज ये एंगल जो है इसके इक्वल होगा, ठीक है। जब ये एंगल इसके इक्वल आया इट मीन्स दीज 2 लाइन्स आर पैरेलल। सो हमने सेकेंड जो चीज प्रूफ करी दैट वाज AB पैरेलल टू EC। नाउ BC इज एक्टिंग एज ए ट्रांसवर्सल, तो हमने एक प्रॉपर्टी लगाई कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर का सम इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। एक एंगल 90 था तो हमें ये भी एंगल मिल गया 90 डिग्री। जब हमें ये मिल गया तो हमने यही 2 ट्रायंगल जो है इनमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करी। इन दोनों ट्रायंगल में जब हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करी तो हमें ये साइड और ये साइड मिल गई इक्वल, एंड इन दोनों को यूज करके हमने उनका हाफ्स किया, एंड हाफ करने के बाद जो चाहिए था रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग प्रूफ किया। स्टूडेंट बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपकी ऑलमोस्ट सब प्रॉपर्टी यूज हो रही है, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपके लिए चूज किया। सो नाउ आई विल टेक वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफरेंट न्यू क्वेश्चन जो अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया, इस टाइप का पैटर्न अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया। इन राइट एंगल ट्रायंगल one acute angle is double the other. Prove that the hypotenuse is double the smallest side. बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हाइपोटेन्यूज क्या होती है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट्स से ये राइट एंगल है, इसके सामने वाला इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज, एंड व्हाट वी नीड टू प्रूव, हाइपोटेन्यूज इज डबल, हाइपोटेन्यूज इज डबल द स्मॉलेस्ट, जो भी स्मॉलेस्ट साइड है उसकी डबल जो है वो हाइपोटेन्यूज होगी, ये हमें लेके आना है, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल
A, B, C. This is 90, it is clearly given. ये 90 है तो दिस इज हाइपोटेन्यूज, आपके समझने के लिए मैं H लिख देती हूँ. नाउ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है बट एक बहुत ही अच्छी लाइन दी है जिससे हमें क्लू मिल रहा है. वन एंगल इज डबल द अदर, वन अक्यूट एंगल. ये 90 है तो इट्स ऑब्वियस कि दीज टू आर अक्यूट बिकॉज द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180. मीन्स इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो 180 आएगा, यानी ये रेस्ट ऑफ द टू जो है वो मिलके कितने होंगे 90. मीन्स इंडिविजुअली ये अक्यूट ही होंगे. वन अक्यूट एंगल, लेट्स से इट्स x. वन अक्यूट एंगल इज डबल ऑफ द अदर. मीन्स हमें एक x दिया है एंड एक जो एंगल है वो 2x है. x इज डबल ऑफ द अदर, राइट. कंस्ट्रक्शन हम ऐसा करेंगे कि सेम इसका पार्ट हम यहाँ ड्रॉ करेंगे विच इज d. ऐसा ड्रॉ किया हमने कि db जो है वो bc के इक्वल हो जाए. ठीक है. नाउ विल स्टार्ट द प्रूफ. सॉल्यूशन. लेट जो गिवन है पहले वो लिखेंगे. ABC इज राइट एंगल्ड एट B such that angle B equals to 90 degree. And it's very obvious, हमने कंस्ट्रक्शन ऐसा किया है कि if B is 90 then this is also 90 because ये लीनियर पेयर है, दोनों मिलके 90 90 यानी 180 हो जाएंगे. B is 90 and angle ACB is twice of angle CAB. वन acute angle is twice of the other. ये हमें given है ऑलरेडी. ठीक है. देन जो हमें प्रूफ करना है हम उसके बारे में लिखेंगे. We have to prove AC equal to 2BC. कंस्ट्रक्शन जो किया वो मेंशन करना ज़रूरी है. We produce CB to D such that हमने ऐसा प्रोड्यूस किया कि BD इक्वल टू CB एंड जॉइन AD. हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया, CB को प्रोड्यूस किया D तक जिससे ये पार्ट एंड ये पार्ट क्या हो इक्वल हो जाए. इसको हमने ऐसा प्रोड्यूस कर दिया. ठीक है. कंस्ट्रक्शन हम ज्योमेट्री में कर सकते हैं. नाउ proof. In triangle ABD and ABC, ध्यान से देखेंगे. दो ट्राइंगल लिए हमने, दिस एंड दिस. दिस इज 1, दिस इज 2. क्या हमें दिख रहा है कॉन्ग्रुएंसी के लिए वो हम यूज करेंगे. ये एंड ये इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन. सो आई कैन राइट BD इक्वल टू BC. यहाँ आप लिख सकते हैं क्लियरली बाय कंस्ट्रक्शन. ठीक है. AB इक्वल्स टू AB, दोनों में कॉमन लाइन है, कॉमन साइड. थर्ड इज 90 डिग्री हमें क्लियरली दिख रहा है. एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ABC. Both are 90 degree. So by SAS criterion these two triangle are congruent. By SAS triangle ABD is congruent to triangle ABC. जब हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं तो हम करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल आराम से लिख सकते हैं जिससे हमें मिलेगा AD इक्वल टू AC. देखिए ये साइड और ये साइड हमें मिल जाएगी इक्वल. AD इक्वल्स टू AC. अपार्ट फ्रॉम दिस हमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ मिलेगी, DAB. ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा. अब यहाँ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस बिकॉज
बाय CPCT। तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल DAB इज इक्वल टू CAB एंड CAB कितना था, x, राइट। देखिए ये x था तो दिस इज ऑल्सो x। अब यहां पर आप देखें ये भी x, ये भी x, मीन्स ये टोटल एंगल कितना हो गया, 2x। यहाँ भी 2x एंड यहाँ भी 2x, these two angle are equal, means this is a isosceles triangle। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल DAB is also x, ये लिख दिया हमने। सो नाउ एंगल DAC total is 2x, x plus x is 2x। अब आप लिखेंगे we already know ACD is also 2x, ठीक है, this is also 2x, this is also 2x, means these two angles are equal, these two angles are automatically equal because both are having value 2x। now we'll come to the diagram। DAC means this one and ACD means this one। इस डायग्राम को हम सेपरेटली फिर से बना लें, this is A, this is A, this is A, this is 2x, this is 2x। it clearly shows that these two sides are equal। how? yes, by the property of isosceles triangle। isosceles triangle says if two sides are equal then their angles, two angles are equal, or two angles are equal means that particular two sides are also equal। so now I can write AD equals to CD, ये दोनों क्या हो गया, इक्वल। यहाँ पे आप जो रीजन देंगे दैट इज आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। अब AD equals to CD को what I can write, DB plus BC, ये दोनों से मिलके बना है। so what I can write, in place of BD BC, देखिए AD equals to 2BC, so BC equals to half AD। जो भी हमें चाहिए वो हम प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ पर मैं वापस से डायग्राम में बताऊंगी। इन प्लेस ऑफ DC व्हाट आई हैव रिटन, DB प्लस BC एंड बोथ आर इक्वल। आइदर आई कैन राइट DB और आई कैन राइट BC, बोथ आर इक्वल। जब वो इक्वल है तो उनकी प्लेस पे हम कुछ भी प्रूफ रख सकते हैं। तो हमने क्या करा, BC एंड BC सेम वेरिएबल कर दिया। BC एंड BC मिलके कितना हुआ, 2BC। सो BC इज हाफ ऑफ AD और AD इज ट्वाइस ऑफ BC। हमें क्वेश्चन में यही लिख के आना था, हाइपोटेन्यूज। सो AD इज हाइपोटेन्यूज, AD is equivalent to AC। so here we can write in this way also, AC is twice of BC, क्योंकि AD और AC बराबर हमने प्रूफ किया है। so AD is hypotenuse and hypotenuse is twice of BC आ गया, मीन्स हमारा प्रूफ हो गया। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी, डिफरेंट और न्यू काइंड है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, इंपॉर्टेंट भी है। CBSE एग्जाम में भले ही ना भी आए बट दूसरे एग्जाम्स में ये आ सकता है। तो आज हमने लाइन, एंगल एंड ट्रायंगल के वैरायटी ऑफ सम्स किए। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं हर एक क्वेश्चन को कवर कर सकूं, बट स्टिल अगेन आई एम सेइंग प्रैक्टिस आपको करना होगा। ठीक है, थैंक यू।